2024 थाना पडरी में दिनांक 4/9/2024 को एक हाथ का कंकाल बरामद हुआ था। उसके एक दिवस हैवानियत की हदें पार। मिर्जापुर में पति ने अवैध संबंध के शक में पत्नी की बेरहमी से की हत्या, शव के टुकड़े नाले में फेंके। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में हुई इस दिल दहला देने वाली घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। इस कहानी में प्यार नहीं, शक, गुस्सा और दरिंदगी ने इंसानियत को तार तार कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है 1 सितंबर से, जब बबलू बिंद नाम के शख्स ने अपनी पत्नी संगीता की हत्या कर दी। लेकिन यह महज एक हत्या नहीं थी, ये एक ऐसी वारदात थी जिसने हर किसी को चौंका दिया। बबलू और संगीता के बीच का रिश्ता कई महीनों से कड़वाहट और शक से भरा हुआ था। बबलू को संगीता पर अवैध संबंधों का शक था। कई बार उनके बीच इस बात को लेकर झगड़े भी हुए, लेकिन इस बार यह झगड़ा उनकी जिंदगी के लिए घातक साबित हुआ। 1 सितंबर का वह मनहूस दिन जब बबलू का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। शक ने उसके अंदर की इंसानियत को खत्म कर दिया। उसने लोहे का पंजा और डंडा उठाया और अपनी पत्नी संगीता पर वार कर दिया। वह चीखती रही, अपने जीवन की भीख मांगती रही, लेकिन बबलू के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं बची थी। उसने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद भी नहीं रुकी दरिंदगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हत्या के बाद भी बबलू की दरिंदगी कम नहीं हुई। उसने संगीता का एक हाथ काटा और उसे नाले में फेंक दिया। हत्या के बाद बबलू ने शव को एक पहाड़ी गड्ढे में छिपा दिया। उसने शव को पत्थरों से ढक दिया ताकि किसी को शक न हो, और फिर बड़ी चतुराई से उसने पडरी थाने में जाकर संगीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। परिवार और पुलिस को गुमराह करने का खेल शुरू हो चुका था। बबलू ने 5 सितंबर को संगीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस जांच में जुट गई, लेकिन बबलू बार बार पुलिस और मायके वालों को गुमराह करता रहा। हर कोई संगीता की तलाश में था, लेकिन बबलू के मन में छिपा यह राज अब तक खुला नहीं था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक 7 सितंबर को एक और चौंकाने वाली घटना सामने नहीं आई। डगमगपुर गौ आश्रय स्थल के पास नाले में एक कटे हुए हाथ का टुकड़ा मिला। यह वही हाथ था जो बबलू ने हत्या के बाद नाले में फेंका था। पुलिस को अब इस मामले की गंभीरता का एहसास हुआ और जांच तेज हो गई। बबलू का खेल तब खत्म हुआ जब वह नशे की हालत में अपने ससुराल पहुंचा। उसने वहां नशे में यह स्वीकार कर लिया कि उसने ही अपनी पत्नी की हत्या की थी। यह सुनते ही संगीता के मायके वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने बबलू से कड़ाई से पूछताछ की और धीरे धीरे इस दर्दनाक कहानी का हर पहलू सामने आने लगा। 8 सितंबर को पुलिस संगीता के शव की तलाश में निकली। उसके मायके वालों की निशानदेही पर पुलिस सिंधोरा पहाड़ पहुंची। वहां गड्ढे में पत्थरों के नीचे दबा हुआ संगीता का सड़ा गला शव मिला। जैसे ही पुलिस ने शव को बाहर निकाला, हर कोई सन्न रह गया। यह एक क्रूर और नृशंस हत्या थी। 9 सितंबर को पुलिस ने बबलू को हिरासत में लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ की। बबलू ने आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया। बबलू ने बताया कि उसे अपनी पत्नी संगीता पर अवैध संबंधों का शक था। उसने गुस्से में आकर पहले उसकी पिटाई की, फिर लोहे के पंजे और डंडे से वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने शव को पहाड़ के गड्ढे में छिपा दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया लोहे का पंजा और डंडा भी बरामद कर लिया है। 10 सितंबर को बबलू को पत्नी की हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया गया। पुलिस की कड़ाई और संगीता के मायके वालों की सतर्कता से यह केस सुलझा, लेकिन इस घटना ने फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या शक और अविश्वास के चलते रिश्तों में इतनी दरिंदगी आ सकती है। यह कहानी एक क्रूरता की गाथा है, जहां शक और अविश्वास ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। अगली वीडियो के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। यह काम आप चुटकियों में कर सकते हैं। खुद सेफ रहो और अपने देश की बेटियों को सेफ रखो।